अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार इंडियन स्टाइल की चिकन चंगेज़ी कढ़ाई। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार तैयार होती है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए आए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो हमने चिकन लिया है, इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है और अब इसमें हम शामिल करेंगे 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही, 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन, 2 चम्मच लीमू का रस हमने लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हमने 2 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। अगर आप मौसम गर्म है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, वरना आप बाहर भी रख सकते हैं। तो इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लेंगे, इसको हमने चूल्हे पर रखा है और इसमें हम करीब 1 पाव यानी कि 250 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल लेंगे। इसको हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा गर्म अगर करें तो हमारा गोश्त जो है वो बर्तन को चिपकना शुरू हो जाता है। तो अब ये जो अपना मैरिनेट हमने किया था चिकन, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसमें जो दही वगैरह का जो पानी है वो भी हम सारा इसमें डाल देंगे। हम चूल्हा तेज़ कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। हमारा फ्राई हो रहा है, तो बस हमने इसका पानी खुश्क करना है, ना फ्राई करना है इसको। देखें पानी हमारा खुश्क हो चुका है। तो इस मौके पर हम सारा गोश्त अपना एक बर्तन में निकाल लेंगे। घी हमने नहीं निकालना, सिर्फ गोश्त। निकालने के बाद जो घी बचा है इसमें हम 1 पाव यानी 250 ग्राम कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि हमारा थोड़ा सा प्याज नरम हो जाए। करीब 2 मिनट हमने प्याज फ्राई किया है और ये नरम हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 पाव टमाटर, 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन, 2 चम्मच कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि टमाटर हमारे 50% तक घुल जाएं। टमाटर हमारा करीब 50% तक घुल चुका है। तो इस मौके पर इसका चूल्हा बंद कर देंगे और 1 छोटा गिलास इसमें दूध शामिल कर देंगे। दूध ठंडा होना चाहिए ताकि हमारे जो है प्याज टमाटर जो कि गर्म है आसानी से ठंडे हो जाएं और आसानी से ग्राइंडर में पीस दें। करीब 60-70 ग्राम हमने काजू लिए हैं, तो आप सफ़ेद काजू भी ले सकते हैं। और इसको हमने एक ग्राइंडर के जग में डाला है और इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दूध। तो इसको हमने बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है दूध और काजू को। और ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया और ये देखें ये बिल्कुल पतला हो चुका है। अगर ये थोड़ा मोटा हो तो आप इसे मज़ीद अच्छे तरीके से बारीक करेंगे। ये हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको ग्राइंडर में पीस के लेके आते हैं आपके पास। मसाला हमने पीस लिया है। अब इसको हम एक कढ़ाई में शामिल करते हैं। में शामिल करेंगे 1.5 चम्मच पिसी हुई सूरख मिर्च, 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1.5 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1/4 कसूरी खुशक मेथी। नमक हम पहले शामिल कर चुके हैं, बाद में ज़रूरत है तो हम नमक और शामिल कर लेंगे। और ये हमने काजू अपने जो दूध के साथ ग्राइंड किए थे ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको दरमियानी आंच पर हमने इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो खुश्क होने के करीब हो। ये देखें हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। इस मौके पर आपने अपनी आंखों और हाथों का ख्याल रखना है, क्योंकि इसके जो बड़े बड़े बुलबुले हैं ये आपके हाथों को और चेहरे को जला सकते हैं, इसलिए ये ख्याल रखना है आपने। और इसको हमने तकरीबन 50% तक इसका पानी खुश्क करना है। 50% पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो अब इस मौके पर हम इसमें अपना जो चिकन हमने फ्राई किया था वो शामिल कर देंगे और करीब 5 मिनट तक इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। 5-7 मिनट हमने इसको फ्राई किया है और इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं करीब 200 ml फ्रेश क्रीम। अब इसको मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 मिनट तक हल्की आंच पर इसको पकाएंगे।
1 से 2 मिनट हमने इसको पकाया है और बस इसी हालत में हम इसकी अपनी पसंद की कुछ चीज़ों से गार्निश कर लेते हैं। तो करीब 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे तो हमारा घी वगैरह जो है वो निकल आएगा।